घन महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नौमीध्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गञ्जावदंश परिपिच्छल षण्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाय लीनो अग्निशेव बारे पांडु बालक मझारी के राखो गज घंटा तले बालक विहंगम खो राखो व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को दीन विधतापहारी संत सुखकारी है जो मोह तो भरोसो वाहि श्यामले बिहारी को। हे पारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संभारिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सेवक शुद्ध जानी। जय बोले कृष्ण भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय, बोले यज्ञ भगवान की जय, बोले रामचंद्र की उमापति महादेव की आदिशक्ति दुर्गे मैया की बोलो बजरंगबली की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल कलश नाशनी प्रातः स्मरणी
मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की अमर कथा हम आप द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। जैसे कल गणेशादिक देवताओं का आवाहन, पूजन, प्रतिष्ठा, भागवत भगवत की प्रतिष्ठा और इसके बाद कथा के शुभारंभ के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद से इस कथा का शुभारंभ हमारे आपके बीच में हुआ। इसके आगे की चर्चा हम आप श्रवण करें। इसके पहले अपनी उसी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए मन भगवान के चरणों में लगाएं, क्योंकि भागवत जी में ही प्रमाण दिया गया है, सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन सबसे पहले कहाँ लगाए? भगवान के चरणों में। और जब मन भगवान के चरणों में लग जाए तो सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो वरचांस वैकुंठ गुणानुवर्णनी। तो फिर वाणी से करे भगवान के नाम का गुणानुवाद, भगवान का नाम। और आज कहे अपने अपने गोविंद से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना। रहे हर पल तेरा ही ध्यान मेरा मन डोले ना। रहे हर पल जगत पिता परमेश्वर मेरे, जगत पिता परमेश्वर मेरे, जगत पिता पर उज्जवल मन कर दूर अंधेरे, उज्जवल मन कर तेरी कृपा है बड़ी महान मेरा मन डोलेगा, तेरी कृपा है। ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोलेगा। प्राणी का मन उलझाया, हर प्राणी का, हर प्राणी का मन उलझाया, हर प्राणी का। तेरी रहमत से सारा जहान मेरा मन डोले ना। तेरी रहमत से सारा तेरी रहमत से सारा जहान मेरा मन डोले ना।
अखिल को ब्रह्मांड नायक पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा नंदन नंदन कन्हैया यशोदानंदन घनश्याम भगवान कृष्ण के अंश अवतंश अवतरित हमारे श्री स्वजन बंधु श्रीमद् भागवत शरणारागी मैया अन्नपूर्णा की अंशावतंश माताएं बहनें, मंगलाचरण में प्रवेश करते हुए भागवत जी का दूसरा श्लोक जिसमें सुखदेव जी का चरण वंदन किया गया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम गए पायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तय तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनमान तोष्णी। परमहंस अजान बाहु, अजान बाहु उसे कहते हैं जिसके चलते समय हाथ की मध्यमा उंगली पैर के घुटुआ के नीचे तक पहुंचती है, उसे अजान बाहु कहते हैं। अजान बाहु संस्कार शून्य महात्मा जिसने माँ के गर्भ को ही 12 वर्ष तक के लिए मंदिर बना लिया हो, जिसने माँ के गर्भ में ही बैठ करके 12 वर्ष तक तपस्या की हो, उसे संसार के किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। संसार की आवश्यकता तो हमारे आप जैसे कामी विषयी लोभी लंपट को पड़ती है। तो ये संस्कार शून्य जिन्होंने अपने पिता को तन्मय कर लिया है, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हमारा कोट सा प्रणाम, नमन, नमस्कार और वंदन। जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग भाग चले सुखदेव जी लगे पिताजी संग। वेद व्यास जी के पीछे पीछे भागे। मैंने कल थोड़ा संकेत किया था कि ये राधा जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, गोलोक धाम से पधारे हैं और तोते के अंडे के रूप में अमर कथा भगवान शिव के माध्यम से श्रवण कर वेद व्यास जी की पत्नी अरणी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहने के बाद इनका प्राकट हुआ। जन्मते ही जिन्होंने कर नारा अपने कमर में लपेट लिया है, ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम है, नमन है, नमस्कार है। इसके बाद नैमिषे सूतमाशीनम भेवाद्य महामतिम कथा मृत प्रसस्वाद सुकुशलो सोनकोश ब्रवीत। नैमिषे सूतमाशीनम, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में संत शिरमौर सूत जी महाराज। अब अगर नैमिष की चर्चा की जाए तो ये कहा जा सकता है किसी भी भगवत कथा की पूर्णता बगैर नैमिष के नहीं हो सकती। जैसे हम आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराते तो उसमें नैमिष का ही प्रथम नाम आता है और हर पुराण में इसकी महत्ता अलग अलग है। सबसे पहले एक प्रमाण दिया गया है कि कलयुग का जब शुभारंभ हुआ उस समय ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र की रचना की और इस मनोमय चक्र को जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो चक्र की निमि जहां पर आकर के रुकी, धुरी की जो नोक होती है उसे कहते हैं निमि। जहां पर आकर इस चक्र की निम रुकी है उस स्थान का नाम नैमिष पड़ा है। देवी भागवत के मतानुसार बिल्कुल इसी से मिलता हुआ वृत्तांत है कि जब कलयुग में अधर्म अन्याय पापियों का साम्राज्य हो गया तो जितने सत्वगुणी संत थे ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा महाराज जी मेरा निवास कहाँ होगा, अब हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि सर्वत्र कलयुग है और कलयुग में बढ़ता क्या है, कलयुग में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौड़ा। कलयुग में चारों तरफ तामसी प्रवृत्ति है, रजोगुण कहीं कहीं आंशिक रूप से मिलेगा, सतोगुण का तो पूर्णता ह्रास हो जाता है। तो मेरा निवास कहाँ हो, तो ब्रह्मा जी ने जो मनोमय चक्र की रचना की थी ये चक्र छोड़ा और देवताओं से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे जाओ।
जहां जाकर के ये चक्र रुक जाए उस क्षेत्र में तुम निवास करना, उस क्षेत्र में कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। तो जहां पर आकर ये चक्र रुका है उसी स्थान का नाम नैमिष पड़ा है। और अगर आपने नैमिष तीर्थ का दर्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि नैमिष का मुख्य तीर्थ चक्र तीर्थ ही है। यह देवी भागवत में प्रमाण है, बड़ा पुराण में एक प्रमाण आया है। यहाँ पर एक गौरमुख नाम के महात्मा थे, यह तपस्या किया करते थे, लेकिन ये क्षेत्र असुरों का था, यह साम्राज्य असुरों का था। तो जब ये साधना में लीन होते थे तो असुर लोग व्यवधान कर देते। एक दिन गौरमुख महात्मा जी को आवेश आ गया और इन्होंने क्रोध में भरकर जब उन असुरों की तरफ देखा तो एक निमिष मात्र में इन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से जहां पर इन महात्माओं को भस्म कर दिया है, उसी निमिष मात्र से उस स्थान का नाम नैमिष पड़ा है। विष्णु पुराण के आधार पर ये जो क्षेत्र है ये अवध प्रांत के सीतापुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में गोमती का प्रवाहन होता है। महात्मा इस गोमती तीर्थ में आकर जो स्नान कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी नैमिष में उस पीठ पर सूत जी महाराज हैं और सामने सनकादिक 88,000 ऋषि हैं। और उन ऋषियों में जो प्रधान हैं इन्हीं का नाम शौनक जी है। शौनक जी ने सूत जी का अर्चन वंदन पूजन किया और पूजन करने के बाद इन्होंने कुछ जिज्ञासाएं रखी। देखो, संत जब भी बात करता है तो वो निज कल्याण के लिए नहीं करता है, वो जगत कल्याण के लिए। उसकी हर चर्चा, हर कार्य, हर आयोजन जगत कल्याण के लिए होता है। तो शौनक जी ने यहाँ जो प्रश्न किया वो भी जगत कल्याण के लिए ही है। शौनक जी ने कहा, महाराज जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शूर सम प्रभु शूटाख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान। महाराज बताइए, विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्चैव वैष्णवे कृते कथम। ये घोरे कलो प्रायो, ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में जीवात्मम सुखम, उसे कहीं सुख नहीं मिल रहा है, दुखी है, तामसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, आसुरी भावनाओं का विस्तार हो रहा है। तो महाराज जी, क्लेशाक्रांत तस्सैव शोधने किम परायणो, कोई ऐसा ज्ञान का दीप जलाइए, कोई ऐसा तेज, कोई ऐसा प्रकाश, कोई ऐसी धारा जिस धारा में प्रवाहित होने से प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, उस वैकुंठ की भी हमें प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा। अर्थात महाराज जी, हम चाहते हैं सब शास्त्रन को सार, जो सारे शास्त्रों का सार हो, सब शास्त्रन को सार सूत जी मोह सुनाओ और कृष्ण चरित्र बखान कर प्रेम पीयूष पिलाओ। ये प्रश्न किया, कोई ऐसा दीप जिससे अज्ञानता का विध्वंस हो जाए और उसमें तेज कितना, कोट सूर संप्रत। एक दीप नहीं, कोट माने करोड़ भी है और कोट माने प्रकार भी है। तो चाहिए मान लीजिए कि करोड़ों दीपक के सम एक दीपक में तेज हो, या प्रकार अन्य प्रकारों के दीपों के मध्य वो एक दीप हो जिस दीप के प्रकाश से हमारे मन मंदिर से अज्ञानता का विध्वंस हो जाए। जैसे वैष्णव लोग बड़े प्रेम से कहते हूँ, बड़े प्रेम से सुनते हूँ, या उसे जीवन में अपने में क्रियात्मक रूप में परिवर्तित कर लेते हूँ। ऐसा कोई ज्ञान का दीप जलाइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत अच्छी तुमने जिज्ञासा की है।
प्रीति शौनक चित्ते पे हतो वच्म विचार चाओ सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तो यज्ञवर्धन पंच कृष्ण संतोष हेतुकुम तदहम ते धास्यामि सावधान तया सुन। एक ही इसमें आदेश है, एक ही नियम है, इस कथा को सावधान होकर सुने। कब तक सुने? जब तक मन लगे, प्रेम से सुने, क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जो ज्ञान हम तुम्हें देने जा रहे हैं सारे सिद्धांतों का निचोड़ है, सारे सिद्धांतों का रस है। और जब आप इसे सुनेंगे तो होगा क्या? संसार भयनाशनम, संसार के जितने भी दुख हैं, संसार की जितनी व्याधियां हैं, संसार की जितनी अवस्थाएं हैं, वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगी। महात्मा देख रहे हो, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांस हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रो कलो कीरेण भाषितम सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मिलती कब है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब किसी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय हो जाते हैं तब ये भागवत जी की कथा मिलती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और जब आप भागवत बनेंगे, जब आप भागवत धर्म का निर्वहन करेंगे, जब आप इस कथा के अधिकारी बनेंगे तो महात्माओं आपके शरीर में 29 लक्षण प्रकट हुए। मैंने जो भागवत धर्म का निर्वहन करता है, जो भागवत बन गया, भागवत कहते हैं भगवान की प्रथम श्रेणी के भक्त को। उसने 2-4 गुण कौन से? उसने सबसे पहला गुण होगा सत्य। कल भी मैंने आपको चर्चा की, ईश्वर का प्रथम नाम ही सत्य है। तो उसके अंदर जो भागवत धर्म का पालन करने वाला या जो भागवत कथा को सुनने का अधिकारी है, जो सुपात्र है, जो भगवान की कथा सुनना चाहता है, उसके अंदर पहला लक्षण होना चाहिए सत्य। वो सत्य संभाषी बने, सत्य बोलना चाहिए, उसे सत्यनिष्ठ होना चाहिए। उसके अंदर दूसरा लक्षण हो दया। अपने यहाँ तो जन्म से ही पढ़ाया जाता है जीवों पर दया करो, तो ये दूसरा लक्षण होता है भागवत धर्म का, दया। तीसरा लक्षण होता है उचित और अनुचित का विचार। मैंने केवल पढ़ ले, केवल सुन ले और उसे आंख बंद करके मान ले। हमारे ग्रंथ ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे ग्रंथ कहता है सुनो, पढ़ो, समझो, मनन करो, उससे जो निष्कर्ष निकले उसे जीवन में धारण करो। सब कुछ आंख बंद करके मत मानिए। इंद्रियों का संयम माने निग्रह होना चाहिए। जिता सनो जिता श्वासो, इंद्रिय निग्रह। इसके बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य। अगला नियम त्याग, सरलता, संतोष, समदर्शी, संत सेवा, भोग निवृत्ति आदि 29 भागवत धर्म के लक्षण हैं। तब व्यक्ति को इस भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने एक संत हुए प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने अपने शब्दों में जब भागवत जी की व्याख्या की है तो उन्होंने बहुत सुंदर दोहा लिखा और कहा, दैहिक दैविक मानसिक, यही बीमारियां हैं संसार में। दैहिक दैविक मानसिक बचाए होए भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। सारी बीमारियों की एक दवा है। अब मन कहेगा ये दवा कैसे है? ऐसे न तो इंजेक्शन मिलता है, न ऐसे टेबलेट मिलती है, फिर ये सारी बीमारियों की दवा कैसे है? सबसे पहले तो
इसमें एक पथ है और वो मैंने पहले श्लोक आपको बताया, तदहम तेयध्यास्यामि सावधानतया सुनो। कब तक सुनो? जब तक मन भगवान में लगे, इंद्रिय निग्रह हो, त्याग हो, सत्य हो, दया हो, ये सारे लक्षणों के साथ सावधान होकर के सुने। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो मन में एक निश्चित विचार, एक भाव, एक दृढ़ विश्वास होगा कि मेरे पास जो कुछ है वो सब भगवान का प्रसाद है। और जब मन ये कहेगा कि सब भगवान का प्रसाद है, तो मेरा ये मत है कि व्यक्ति को कभी प्रसाद से बीमारी लगती ही नहीं। प्रसाद से, प्रसाद का मतलब है प्रसाद, जिसमें कोई स्वाद ही ना हो। अगर आपने स्वाद ढूंढ लिया तो प्रसाद नहीं है, वो फिर आहार हो गया, वो फिर भोजन हो गया। प्रसाद का मतलब है जिसमें कोई स्वाद ना हो। उदाहरण स्वरूप, अगर आप अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कराएं, पंचामृत का जो दही हो वो बहुत खट्टा हो और आप उसमें चीनी डालना भूल जाए, शालिग्राम भगवान को भोग लगाए, स्नान कराएं, इसके बाद वही प्रसाद आप बंटवा दें और बांटने के बाद जिसे भी आप प्रसाद दें उससे ये पूछे कि ये प्रसाद कैसा है। तो मेरी समझ में कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत खराब है, कोई नहीं कहेगा कि बहुत खट्टा है, कोई यही कहेगा ये भगवान का प्रसाद है, बहुत अच्छा है। बहुत नजदीक का होगा तो चिल्ला के नहीं कहेगा, वो कान में कहेगा तिवारी जी थोड़ी सी चीनी और, ये नहीं कहेगा कि इसमें पड़ी नहीं है, बहुत खट्टा, बहुत खराब, वो कहेगा थोड़ा इसमें चीनी और डलवा दीजिए। तो अगर हम खट्टे चरणामृत को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद समझ करके, अच्छा तो जो हमारे पास पूत है, अगर वो कपूत है तो भी भगवान का प्रसाद है। और जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाएगा कि पूत कपूत भी भगवान का प्रसाद है, तो फिर बताइए आपको दुख मिलेगा, बीमारी मिलेगी? फिर बीमारी नहीं मिलेगी। अर्थात जगत व्यवहार का जो भोग है, इसे निज भोग समझने के बजाय भगवान का प्रसाद समझ लीजिए। अरे भगवान का प्रसाद समझ लोगे, पत्नी अगर कर्कशा होगी तो भी सुख मिलेगा, पूत कपूत होगा तो भी सुख मिलेगा, पति शराबी जुआरी होगा तो भी सुख मिलेगा। इसलिए भगवान की जो ये कथा है वो आपको केवल प्रसाद देती है और केवल आपको प्रसाद बनाती है। प्यारे, जिस दिन हम जीवन में प्रसाद बन जाएंगे, जिस दिन हम जगत को प्रसाद मान लेंगे, उसी दिन हमारे जीवन की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए दैनिक दैविक मानसिक चाहे हुए भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। सारी बीमारियों की दवा है। अब दवा का सेवन करना कैसे चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए आपको बुखार आ गया और आप डॉक्टर के पास गए, मन में अविश्वास पहले हो गया और डॉक्टर ने आपको दवा दी, तो कितनी भी अच्छी वो दवा दे, कितनी भी अच्छी वो व्यवस्था करे, अगर डॉक्टर पर अविश्वास है तो ये निश्चित है कि मरीज को वो दवा फायदा नहीं करेगी, क्योंकि वो समय से उसका सेवन ही नहीं करेगा, बेमन से करेगा। और किसी बीमारी को जीतने के लिए दवा के बजाय मन को चैतन्य करना जरूरी है। बहुत से ऐसे अपने भारतवर्ष में मरीज हुए कैंसर के, जिनका आत्मबल मजबूत था, व्यवस्था थी, तो वो ठीक हो गए। तो बीमारी के प्रति निर्बल नहीं होना चाहिए, बीमारी के प्रति भी झुकना नहीं चाहिए। आत्मबल हमेशा मजबूत रखे, विश्वास रखे, डॉक्टर पर भरोसा रखे। अच्छा, लोग कहते हैं कलयुग में विश्वास का समय नहीं रहा, कलयुग में विश्वास नहीं करना चाहिए, जबकि कलयुग में भी बगैर विश्वास के कोई काम हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा विश्वास ऊपर, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, आपका कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल साधारण एक उपाय बता दूं, जब नाई की दुकान पर बैठते हो और उसका उस्तरा गर्दन पर होता है तो तुम्हें उस पर विश्वास नहीं होता है, उस पर विश्वास ही तो होता है। और जरा सा कर वो और कड़ा कर दे। अब विश्वास कैसे होना चाहिए, कितना दृढ़ विश्वास हो। जैसे एक पति पत्नी बिल्कुल
नया विवाह हुआ था और वो नाव पर बैठे नदी पार कर रहे थे। नदी में बहुत बाढ़ थी। अचानक भयंकर तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी, अंदर पानी आने लगा। जितने भी मुसाफिर थे वो सब भयभीत हो रहे थे। लेकिन वो जो नैवर बैठा था, पत्नी भी उसकी रो रही थी, चिल्ला रही थी किसी तरह बचाओ, लेकिन पति बैठा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा। तो उस स्त्री ने कहा, स्वामी तुम्हें भय नहीं लगता है? नदी में इतनी भयंकर बाढ़ है, पानी इतना तेज है, नाव डगमगा रही है, ये डूबने वाला है, तुम हंस रही हो। पति ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक मिनट बाद फिर पत्नी ने कहा, ये नाव डूबने वाली है और आप हंस रहे हैं। तो पति के पास रिवॉल्वर थी, उसने रिवॉल्वर निकाली, कारतूस लगाया, कोढ़ा चढ़ाया और पत्नी की छाती पर रिवॉल्वर रख दी। बोले हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन वो ना तो रोई और ना उसे कोई चिंता हुई। पति ने पूछा कि हम तुम्हारी छाती पर रिवॉल्वर रखे हैं और तुम हंस रही हो, तुम्हें भय नहीं लगता है? पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे इसलिए भय नहीं लग रहा है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो। क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। पति ने कहा, जिस तरह तुम्हें विश्वास है कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, नहीं मार सकते हैं, उस तरह मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि हम उसके बहुत बहुत घनिष्ठ, बहुत नजदीक और बहुत प्रिय पुत्र हैं। कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे वो नहीं मार सकता है। जब विश्वास कितना होगा, जब दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, तो अपने आप मन भगवान में लग जाएगा, फिर संसार में दुख मिलेगा। हालांकि संसार दुखों का सागर है, यहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। हालांकि हम आप एक दूसरे को देख करके अनुभव करते हैं कि वो हमसे ज्यादा सुखी है, लेकिन जो हमसे ज्यादा सुखी है, जरा उससे जाकर के पूछो वो कितना ज्यादा सुखी है, वो कहीं आपसे ज्यादा दुखी है। जीवन में सबसे बड़ा सुख, जो मेरा अपना विचार है, जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? पूरे दिन में जो मन कहे या जो हमारी इच्छा हो, उसके अनुकूल हमें भोजन मिले, और इसके बाद चारपाई पर पहुंचने के 5 मिनट बाद नींद आ जाए। इससे बड़ा और कोई सुख जीवन में हो ही नहीं सकता है। सो गए, मर गए, पता नहीं सुबह आंख खुले ना खुले। अरे मरते भी तो ऐसे हैं, श्वास निकल गई, लौट कर नहीं आई। उसी प्रकार हम रोज मरते हैं, सो गए, मर गए, कृपा है ठाकुर जी की, सांस फिर दोबारा आ गई, सुबह हम चेतन हो गए। तो सबसे बड़ा सुख। अब दुख किसे है? अगर अनुमान लगाया जाए कि जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, क्या वो सुखी हैं? वो हमसे आपसे ज्यादा दुखी हैं। एक बड़ा अच्छा श्लोक हमें याद आ रहा है, लगभग सभी लोग गाते हो, कल आरती में भी गाया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता। अगर आपको माता का सानिध्य है, अगर आपके पास माँ है, अगर आपके पास माँ का आशीर्वाद है, अगर माँ की छत्र छाया है, तो आपको संसार के किसी रिश्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद त्वमेव पिता। अगर माँ नहीं है, पिता है तो भी ठीक है। अगर माता पिता दोनों नहीं है, तो तुम्हारे सानिध्य में तुम्हारी संरक्षा, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी व्यवस्था कौन कर सकता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, भाई, मित्र, विद्या।
इसके बाद सबसे अंत में एक रिश्ता है द्रविड़म। द्रविड़म माने होता है पैसा, धन। इस श्लोक में सबसे अंत में जो रिश्ता बताया गया है वो क्या बताया गया? धन, पैसा। इसको हमने गाया तो, लेकिन इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। इस श्लोक को बिल्कुल उल्टा कर दिया। आज सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? पैसा। सबसे बड़ा रिश्ता आज पैसा है। पैसे के लिए लोग माँ को भी ठुकराते हैं, पैसे के लिए पिता को भी, विद्या को भी, भाई को। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, कितना भी पैसे को बढ़ा लेना, कितना भी पैसा कमा लेना, कितना भी पैसा संग्रहित कर लेना, लेकिन छूटेगा भी तुमसे सबसे पहले पैसा। ये भी ध्यान रखना कि पत्नी बाद में छूटेगी, कम से कम दरवाजे तक जाएगी। भाई भी बाद में छूटेगा, कम से कम शमशान घाट तक जाएगा। पुत्र भी वहां तक जाएगा, लेकिन पैसा कहां तक जाएगा? कहीं तक जाता है? कहीं नहीं जाएगा। जैसे आज तुमने सबसे आगे कर लिया है, और सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसलिए केवल सावधान होकर अटल भगवान की कथा में मन लगाइए। केवल इतना ध्यान रखना, अगर डॉक्टर ये कहे कि दवा आप 3-3 घंटे में खाएं, तो मरीज का ये दायित्व बनता है कि वो दवा 3-3 घंटे में सेवन करे। और वो सोचे कि हम 3 घंटे के बजाय 30 घंटे में खाएं तो दवा फायदा नहीं करे। या वो सोचे 3-3 घंटे कौन 24 घंटे में खाएगा, चलो इकट्ठी खा ले। तो मेरी समझ में ना तो मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा। इसलिए भागवत जी में केवल एक ही नियम है। पूरी भागवत जी अगर आप पढ़ें तो एक ही मुख्य नियम है, और वो नियम है तदम ते अभ्यास्यामि सावधान सुन। इस कथा को आप केवल सावधान होकर के सुने, अर्थात जब तक मन लगे तब तक सुने, और जब मन ना लगे तब न सुने। आपने सुना होगा एक रेडियो में पहले भजन आता था, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण मन से बढ़ाना को, मन ही देवता मन ही ईश्वर।